नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। आज के वीडियो में हम विनय पिटक के महावग्ग में आने वाले धम्म चक्र प्रवर्तन के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो आखिर तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बौद्ध धम्म की जानकारी हर भारतीय बौद्ध उपासक तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन। कुशल क्षेम पूछने के बाद उन 5 परिवारजकों ने कहा कि अब आप हमें क्या बताने वाले हो। तब तथागत बुद्ध बोले, परिवारजकों, समझदार आदमी ने यह 2 विचार जो अंत की तरफ ले जाते हैं उन विचारों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वो है मनुष्य को हीनता की तरफ लेके जाने वाले, मूर्ख बनाने वाले, अनपढ़ को अज्ञानी रखने वाले, मूर्ख अनर्थ से परिपूर्ण विलासी जीवन जो काम वासना से लिप्त रहते हैं। और दूसरा विचार है काया क्लेश, मतलब शरीर को पीड़ा देना। इन 2 विचारों से मनुष्य जीवन दुखद या दुखमय हो जाता है। जब आप खुद पर विजय पाओगे तब आप उस वक्त से ही विलासी जीवन से मुक्त हो सकोगे और सांसारिक सुखभोग की इच्छा नहीं होगी। जीवन के प्राकृतिक जरूरतों को पूरा करना बुरी बात नहीं है। शरीर बीमारी से परे रखना मनुष्य का कर्तव्य है। काया क्लेश और विलासी जीवन की तरफ न जाते हुए आपको मध्यम मार्ग की तरफ जाना चाहिए, जो दिव्य दृष्टि देने वाला, ज्ञानी बनाने वाला, शांति के लिए, अभिज्ञा के लिए, परिपूर्ण ज्ञान के लिए और निब्बान के लिए है। इसको ही मध्यम मार्ग कहते हैं। वो अष्टांगिक मार्ग है जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि है। इस वजह से हमें जो मार्ग आवश्यक है उस मार्ग की तरफ मन को मोड़ सकते हैं। मन ही हमारे जीवन को कैद खाने में कैदी बनाता है और अपने कैद खाने में अटका कर रखता है। इसलिए मनुष्य को दुख का अस्तित्व और दुख नष्ट करने का मार्ग पता नहीं चला, सत्य समझ में नहीं आया और सत्य न समझना मतलब अविद्या। इसलिए दुख की जागरूकता और सत्य का साक्षात्कार ही मध्यम मार्ग की गुरु चाबी है। जन्म दुख, बूढ़ापन दुख, पीड़ा दुख, मरण दुख, अप्रियों का संयोग दुख और वियोग भी दुख। इसको कह सकते हैं कि किसी भी चीज की इच्छा करने के बाद वो न मिलने से भी दुख। संक्षिप्त में सभी भौतिक अभौतिक पदार्थ मतलब 5 उपादान स्कंध ही दुख है। दुख का समुदय है यह जो तृष्णा है, भव, विभव और काम तृष्णा ही दुख समुदय है। और इसका निरोध मतलब तृष्णा का त्याग तथा तृष्णा का प्रतिकार होगा। तो निब्बान की तरफ लेकर जाने वाला मध्यम मार्ग मतलब अष्टांगिक मार्ग मिलता है। परिवारजकों, यह दुख अरिय मतलब श्रेष्ठ सत्य है। जब उसके बारे में पता चला तब मेरी आंखें खुल गई, ज्ञान की निर्मित हुई, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख समुदय और यह सत्य है। यह दुख समुदय और यह सत्य त्याग करने लायक है।
उससे मेरे सारे दुख छूट गए। यह दुख निरोध और यह सत्य है। इसको प्रत्यक्ष में करके देखना चाहिए। यह दुख निरोधगामिनी प्रतिपद और यह सत्य है। परिवारजकों, यह मैंने कभी भी न सुने हुए और मुझे समझे हुए धम्म से मेरी आंखें खुल गई। मैंने उसकी भावना की। परिवारजकों, जब तक इस अरिय सत्यों का ऊपर की तरह 13-12 आकार का यथार्थ शुद्ध ज्ञान दर्शन न हुआ, तब तक मैंने यह दावा नहीं किया। जब मैंने देव मनुष्य सहित, साधु ब्राह्मण सहित, मनुष्य सहित सभी प्राणियों में अनुपम परम ज्ञान को मैंने जान लिया, जब उस उपरोक्त प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान जानने के बाद मैंने दावा किया कि मैंने उसको जाना है, मैंने वो ज्ञान देखा, मेरी मुक्ति अचल है और यह मेरा अंतिम जन्म है। आगे मुझे जन्म नहीं है, आवागमन नहीं है। तथागत बुद्ध ने बताया। उसके बाद उन 5 परिवारजकों ने संतुष्ट होकर तथागत बुद्ध के उपदेशों को सुनकर उनका अभिनंदन किया। यह व्याख्यान बताते वक्त आयुष्मान कौंडिन्य ने अनुभव से जाना कि जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वो सब नाशमान है। उसको विरज विमल धम्मचक्षु उत्पन्न हुआ। तथागत बुद्ध ने धम्म चक्र को घुमाने के बाद देवताओं ने, मतलब दूसरे संप्रदाय के विद्वान लोगों ने कहा, भगवान बुद्ध ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव वन में धम्म चक्र घुमाया, जो किसी भी साधु, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा या दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं पाएगा। देवताओं का कहना सुनकर चतु महाराजिक देवता ने भी कहा कि 33 देवों ने, यम देवताओं ने, ब्रह्म कमिक देवताओं ने इस प्रकार उस पल उस वक्त यह शब्द सृष्टि लोक तक पहुंचाया और इस 10,000 का विश्व कंपित, संप्रकंपित, सम्मेपित हुआ। देवताओं से ज्यादा तेज विश्व में उत्पन्न हुआ। तभी भगवान बुद्ध के मुंह से शब्द निकले, ओहो कौंडिन्य, आपने समझ लिया। ओहो कौंडिन्य, आपने समझ लिया। इसलिए कौंडिन्य का नाम अज्ञात कौंडिन्य पड़ गया था। उसके बाद वह भद्दीय, महानाम और विश्वजित की उपसंपदा हुई। तब भगवान ने संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, रूप अनात्मा है, वेदना अनात्मा है, संज्ञा अनात्मा है, संस्कार अनात्मा है, विज्ञान मतलब चेतना अनात्मा है। तो भिक्षुओं, तुम क्या मानते हो? रूप नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। जो अनित्य है वो दुख है या सुख है? दुख बनते। तो फिर जो अनित्य दुख और विकारों को प्राप्त होने वाले हैं, फिर उसको यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है, ऐसे कहना ठीक है क्या? नहीं बनते। तो भिक्षुओं, वेदना नित्य है या अनित्य? संज्ञा नित्य है या अनित्य? संस्कार नित्य है या अनित्य? विज्ञान मतलब चेतना नित्य है या अनित्य? तो भिक्षुओं, जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान, अंदर का या बाहर का, स्थूल या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या पास, रूप है और सारा रूप नहीं, मेरा है ना मैं हूँ, ना तो मेरा आत्मा है, ऐसा समझा जाना चाहिए। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान मतलब चेतना। भिक्षुओं, ऐसा देखकर विज्ञ, अरिय, शिष्य रूप से उदास होते हैं, वेदना से उदास होते हैं, संज्ञा से उदास होते हैं, संस्कार से उदास होते हैं, विज्ञान मतलब चेतना से उदास होते हैं और उदास होने के बाद विराग से प्राप्त होते हैं और विराग से मुक्त होते हैं। मुक्त होने के बाद मैं मुक्त हो गया हूँ ऐसा जान लेता है और मेरा आवागमन नष्ट हो चुका है, ब्रह्मचर्यावास पूर्ण हो चुका है,
जो करना था वो कर चुके हैं। अब यहाँ करने लायक कुछ भी नहीं बचा है। तथागत बुद्ध के इन उपदेशों का पंचवर्गीय भिक्षुओं ने अभिनंदन किया, क्योंकि उपदेश से उनके चित्ताश्रव मलरहित होकर मुक्त हो गए। उस वक्त दुनिया में 6 अरहत थे। पहला तथागत बुद्ध, दूसरा कौंडिन्य, तीसरा वक्प, चौथा भद्रीय, पांचवा महानाम और छठा अश्वजित। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम उपसंपदा कथा के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। कीप सपोर्टिंग। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो